हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस में कंस्ट्रक्शन एक कॉमन चैप्टर है। कुछ बुक्स के कंस्ट्रक्शन चैप्टर का नाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट को कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो शुरू करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे हाउ टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। इसको करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहेंगे कि इसमें कुछ आर्क्स लगेंगे कंपास की हेल्प से। जब कंपास की हेल्प से आर्क लगेंगे तो ये पेंसिल की निडिल और पेंसिल के बीच का जो डिस्टेंस है कंपास में, ये वाला, ये डिस्टेंस, आर्क लगाते समय इसमें बहुत सारे आर्क लगेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आर्क लगाते समय एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये कंपास की निडिल और पेंसिल हिलने नहीं चाहिए। कंपास के निडिल और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में देखिए एक एंगल बना हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर। स्टेप 2 में क्यू पे कंपास की निडिल रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऐसे। ये आर्क इस तरीके से लगाना है, ये दोनों लाइनों को कट कर दे। दिखा आपको? स्टेप 3 में अब कंपास के बीच का ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना है, पेंसिल और निडिल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। बी पॉइंट पे यहां पे आप नाम रख लेंगे ए एंड बी। अब थर्ड स्टेप में बी पर कंपास की नोक रख के एक आर्क लगाएंगे लाइक दिस। देन कंपास की नीडल ए पे रख के एक और आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब स्टेप 4 पे जाएंगे। स्टेप 4 में वो जो दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे थे, उसका नाम सी रखने के बाद स्टेप 4 में क्यू और सी को ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग स्केल। इस तरीके से क्यू और सी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाली जो लाइन है जो क्यू और सी को ज्वाइन करके बनी, इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। इस क्यू सी लाइन ने एंगल पी क्यू आर, जो हमारा स्टार्टिंग में एंगल पी क्यू आर था, उस पी क्यू आर को क्यू सी ने बाइसेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल। अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन कैसे खींचा जाता है। इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें भी खूब सारे आर्क लगेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आर्क लगाते समय एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंपास की पेंसिल और कंपास की नोक यानी निडिल और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो चेंज कर रहे हैं ना, ये चेंज नहीं करना है। तो देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा। स्टेप 1 में देखिए, वी ड्रॉ ए लाइन ए बी। इसको हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स होता है जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल, और बाइसेक्टर का मतलब जो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी कि बाइसेक्ट कर दे। तो फर्स्ट स्टेप में एक लाइन ड्रॉ की ए बी।
सेकेंड स्टेप पे कंपास की नोक बी पर रखने के बाद कंपास और पेंसिल के बीच इतना डिस्टेंस लेना है जो लाइन का मोर देन हाफ हो। देखिए ये लाइन का मोर देन हाफ दिख रहा है आपको। कंपास और पेंसिल के बीच का जो स्पेस है वो ए बी का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस है। तो आधे से ज़्यादा कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं। इस डिस्टेंस को लेने के बाद आप एक आर्क लगाएंगे ऐसे। इस आर्क को लगाने के बाद ये एक आर्क आप नीचे भी लगाएंगे, यानी आपको ए बी के दोनों तरफ आर्क लगाना है, एक ऊपर एक नीचे। अब ये कंपास और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही कंपास को स्टेप 3 में ए पॉइंट पे कंपास की नीडल रखने के बाद एक आर्क लाइन के ऊपर और एक आर्क लाइन के नीचे। यानी ये जो दो आर्क आपने लगाए हैं स्टेप 2 और स्टेप 3 में, ये स्टेप 2 में आर्क लगाए थे, ये स्टेप 3 में आर्क लगाए थे, ये आर्क जो है लगाते समय कंपास और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। अब स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में जहां पे दोनों आर्क ने एक दूसरे को काटा था उसका नाम P रख लेंगे और इस पॉइंट का नाम Q रख लेंगे। ये यहाँ पे काटा था ना दोनों आर्क ने, और यहाँ पे काटा था दोनों आर्क ने, तो इनका नाम P और Q रख लेंगे और स्केल की हेल्प से इस PQ को ज्वाइन कर देंगे। ये जो लाइन बन गई PQ, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन। अगर आप देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पे, और देखिए ए बी लाइन जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। इस पॉइंट का नाम आप M भी रख सकते हैं, M मीन्स मिड पॉइंट। ये ए बी का मिड पॉइंट हो गया क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो AM इक्वल टू MB। इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन खींचा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्प करेगा। आपको समझ में आया होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन कैसे खींचते हैं और एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं। थैंक यू।